सोमवार से बस चालकों और ट्रक चालकों यहाँ तक कि ऑटो चालकों ने भी चक्का जाम कर दिया था और वो लोग सड़क पे प्रदर्शन कर रहे हैं। और उनकी क्या मांग थी और उनके मांग के आगे क्यों सरकार ने अपने घुटने टेक दिया, इसके बारे में हम आपको पूरे विस्तार से बताएंगे। पहले हम ये जान लेते हैं कि वो लोग क्यों प्रदर्शन कर रहे थे। तो भारत सरकार ने हाल ही में इंडियन पिनल कोड का नाम बदल करके, यानी कि भारत दंड संहिता का नाम बदल के भारत न्याय संहिता कर दिया है, जिसमें से आईपीसी के कानून को भारतीय न्याय संहिता में कन्वर्ट किया है। आईपीसी के अंतर्गत अगर किसी भी व्यक्ति का अगर एक्सीडेंट हो जाता था और उसकी एक्सीडेंट के जरिए मौत हो जाती थी तो ड्राइवर को 2 साल की सजा होती थी और साथ ही उसको आसानी से बेल भी मिल जाता था, जिसको कि अब भारतीय न्याय संहिता में बहुत ही कठिन कर दिया गया है। अब अगर किसी भी ड्राइवर से किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट होता है तो उसको 10 साल की जेल होगी और साथ ही 7 लाख रुपए का जुर्माना भी लगेगा। आइए अब हम समझते हैं कि भारतीय न्याय संहिता के अंदर में हिट एंड रन कानून कैसे काम करता है और क्यों लोग इसका विरोध कर रहे हैं। हिट एंड रन कानून का जिक्र भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 104 में किया गया। सेक्शन 104A में लिखा है कि खराब ड्राइविंग या फिर ड्राइवर की लापरवाही की वजह से किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है तो फिर उससे अधिकतम 7 साल की सजा होगी और साथ ही जुर्माना भी लगेगा। वहीं सेक्शन 104B में लिखा है कि अगर कोई हादसा हो जाता है और ड्राइवर वहां से भाग जाता है या फिर गाड़ी सहित भाग जाता है तो उसे 10 साल की सजा होगी और साथ में जुर्माना भी लगेगा। और अब ये ड्राइवरों के लिए दोहरा संकट हो गया, क्योंकि अगर वो वहां रुकते हैं तो वहां की पब्लिक उनको पीट पीट करके मार डालेगी और अगर वहां से भाग जाते हैं तो उनको 10 साल की सजा होगी और साथ में जुर्माना भी लगेगा, जिसकी वजह से ये लोग पूरी तरह से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब हम ये देख लेते हैं इस तरह के कानून किन किन देशों में है। यूएई में अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है और उसमें किसी की मौत हो जाती है तो 56 लाख का जुर्माना लगता है और साथ ही गाड़ी के सारे दस्तावेज भी जब्त हो जाते हैं। और वहीं सऊदी अरब में 4 साल की जेल होती है और 44 लाख रुपए का जुर्माना लगता है। कनाडा में अगर कोई व्यक्ति एक्सीडेंट की वजह से घायल हुआ तो 5 साल की जेल और अगर उसकी मौत हो जाती है तो फिर उम्र कैद की सजा है। लेकिन उन सभी देशों में अगर किसी भी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है तो वहां की पब्लिक ड्राइवर के साथ मिल करके उस व्यक्ति को हॉस्पिटल ले जाते हैं, ना कि सारी पब्लिक मिल करके वहां पे मारते हैं। और हमारे देश में ऐसा है कि अगर कोई भी एक्सीडेंट हो जाए तो कोई व्यक्ति मरे या फिर कुछ भी हो, लेकिन सारे लोग पहले मिल करके ड्राइवर को मारते हैं। ऐसे में कोई ड्राइवर वहां पे रुकता है तो उसे पब्लिक मारेगी और अगर छोड़ करके चला जाता है तो फिर 10 साल की जेल और 7 लाख रुपए का जुर्माना लगेगा। फिलहाल अब इस कानून को केंद्र सरकार ने लागू करने से मना किया है। अब केंद्र सरकार ये कह रही है कि अभी इस कानून को लागू नहीं किया जाएगा, उसमें कुछ बदलाव किए जाएंगे। आखिर क्यों केंद्र सरकार ऐसा करने पर मजबूर हो गई। 2024 में ही चुनाव होने वाला है। ऐसे में कोई भी सरकार ये नहीं चाहेगी कि पब्लिक में मेरा इमेज खराब हो। और दूसरा बात ये है कि ट्रक और बस ड्राइवरों का और भारत की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान है। यहाँ 2 से 3 दिन ट्रक और बस बंद होने से बहुत जगह पे पेट्रोल की कमी होने लगी है और कहीं कहीं तो खाने पीने वाली वस्तुओं के दाम में भी बहुत तेजी आने लगी। भारत में हर साल लगभग 50,000 लोग रोड एक्सीडेंट में मारे जाते हैं। इसमें हमेशा ड्राइवर की गलती नहीं रहती है, कभी कभी आम आदमी की भी लापरवाही होती है और वहीं कभी किसी की भी गलती नहीं होती है। ठंडी के मौसमों में कोहरे की वजह से भी ऐसे एक्सीडेंट होते हैं। ऐसे में इतने सख्त कानून को लागू करना कहीं से भी सही नहीं है और बस ड्राइवर और ट्रक ड्राइवरों का ये कहना बिल्कुल सही है। लेकिन ये कानून केवल बस और ट्रक ड्राइवरों के लिए लागू नहीं होता, यही सेम कानून मोटरसाइकिल चालकों के लिए भी लागू होती है। अगर उनके गाड़ी से भी किसी का एक्सीडेंट होता है और कोई मर जाता है तो उनको भी 10 साल की सजा होगी और 7 लाख का जुर्माना लगेगा।